नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में ठंड बहुत ज़्यादा है। आज भी शीतलहर का कहर जारी है। बावजूद इसके सियासी गर्माहट में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। आज दो अहम बैठकें लखनऊ में आयोजित की गई हैं, दो अहम पार्टियों के नेताओं के द्वारा। जी हाँ, पहली बैठक हो रही है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में, जहाँ अखिलेश यादव ने अपने पार्टी पदाधिकारियों, पूर्व विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है और जिसे काफ़ी अहम बैठक करार दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी एक अहम बैठक अपने माल एवेन्यू पार्टी के दफ्तर में आयोजित की है, आहूत की है। और उस बैठक में भी पार्टी पदाधिकारियों और तमाम जो इम्पोर्टेंट नेता हैं उनको बुलाया गया है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों की ये मीटिंग लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर है। इससे पहले आपको बता दूं कि कल तीसरे राउंड की बैठक हुई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बीच सीट शेयरिंग को लेके। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेके, और उसमें जो है बात फिलहाल एकदम क्लियर नहीं हो पाई कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन पार्टी मीटिंग के बाद बाहर आए पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी ने कहा कि लगभग अब वो मंजिल पे पहुंचने वाले हैं, लगभग हम मंजिल पे पहुंचने वाले हैं और सारी चीज़ें जो है, सारी सीटों पे बातचीत अब धीरे धीरे तय हो जाएगी। तो राम गोपाल जी के इस बयान के बाद आज जो समाजवादी पार्टी की मीटिंग हो रही है, जिसमें पूर्व सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है, तो समाजवादी पार्टी के लिहाज से ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। साथ ही साथ मायावती की भी ये अहम मीटिंग मानी जा रही है, क्योंकि मायावती के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जो 10 सीटें उनकी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, उसमें से अब ज़्यादातर उनका साथ छोड़ चुके हैं या बसपा के साथ उतनी मजबूती से नहीं जुड़े हुए हैं जितना 4 साल पहले वो जुड़े हुए थे। जाहिर सी बात है कि मायावती को भी अब मजबूत कैंडिडेट्स की तलाश है और इसी तलाश में जो है उन्होंने ये मीटिंग आयोजित की है, और जिसमें जो लोकसभा के बीएसपी के प्रत्याशी होंगे, अब तो बीएसपी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि टास्क बड़ा है। तो इसलिए लिहाज से मायावती के पार्टी दफ्तर में बुलाई गई इस मीटिंग को भी अहमियत दी जा रही है और सबकी निगाहें मायावती पर हैं कि उनका अगला रुख क्या होता है। जो फिलहाल 10 सीटें उनके पास हैं, उस सीटों पर वो किन कैंडिडेट्स का बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव करती हैं। आते हैं कांग्रेस और सपा के ऊपर। जी हाँ, कांग्रेस और सपा के बीच सीटों की बातचीत अभी भी जारी है। जैसा कि मैंने आपको मालूम है कि अखिलेश यादव ने एक्स पर कल एक पोस्ट करके ये बता दिया कि आरएलडी को समाजवादी पार्टी 7 सीटें देने जा रही है उत्तर प्रदेश में। 7 सीटों पर आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी उनको सहयोग करेगी। गठबंधन की घोषणा कल अखिलेश यादव ने एक्स पर कर दी। उनके प्रत्युत्तर में आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने भी उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। तो हालांकि सीटों के नाम उन्होंने नहीं बताए, लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक जो है 7 सीटें हैं। मथुरा है, हाथरस है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है और 3 सीटें और हैं। 7 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेंगे। अब बचता है सवाल कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग का। तो इसमें माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जो एक अपने प्रस्ताव पर अड़ी हुई है कि जो सीटों का आधार होगा वो 2009 का लोकसभा चुनाव होगा, जिसमें कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी। लेकिन उस जीत के बाद से अब आज की तारीख में स्थिति यह है, जैसा कि आपको पता है, कि कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक सीट है और वो भी रायबरेली की। बाकी जो उसके उम्मीदवार जीते थे, अगर राहुल गांधी को छोड़ दें तो राहुल गांधी भी पिछला चुनाव अमेठी से हार गए थे, इसलिए उन्हें वायनाड जाना पड़ा। लेकिन बाकी की जो 19 उनके सांसद थे, वो सारे सांसद अब कांग्रेस में नहीं हैं। बहुत सारे बड़े नाम उसमें शामिल हैं, जैसे अनु टंडन हैं उन्नाव से, जितिन प्रसाद धौरहरा से थे, जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से थे, आरपीएन सिंह कुशीनगर से थे, रत्ना सिंह जो है, राजकुमारी रत्ना सिंह प्रतापगढ़ से थी। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो अब कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का दामन पकड़ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अगर अपने उस प्रस्ताव पर अड़ी है जिसमें वो 20 सीटें मांग रही है समाजवादी पार्टी से, या 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, तो 20 सीटों के लिए उसे 20 दमदार उम्मीदवार भी ढूंढने होंगे, जो फिलहाल आज की तारीख में कांग्रेस के पास दिखाई नहीं दे रहा है। अब सवाल उठता है ये कि अब जबकि अखिलेश यादव कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ
80 में से 78 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, 2 सीटें वो हमेशा से छोड़ते आए हैं और वो सीटें हैं, आपको पता है, रायबरेली और अमेठी। वो उन्होंने कांग्रेस के लिए बिना कहे गठबंधन है तो भी, नहीं है तो भी, उन्होंने इन सीटों पर कभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे और ये परंपरा उनके पिता स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय से चली आ रही है। तो 78 सीटों में से अब 7 सीटें उन्होंने दे दी हैं आरएलडी को, यानी बचती हैं 71 सीटें। 71 सीटों पर ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ने के लिए। यानी अगर 71 सीटों में वो 21 सीटें या 20 सीटें कांग्रेस को देने की बात करते हैं या कांग्रेस मांग रही है, तो उस स्थिति में उनके पास सिर्फ लड़ने के लिए 50 सीटें रह जाएंगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं तो जो सीटों की संख्या में कमी होगी बीएसपी के साथ सीट शेयरिंग की बात को लेकर इंडिया गठबंधन में, तो उसमें नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो लिहाजा ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है, अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर किया जा सकता है 1 दर्जन सीटों का, लेकिन उसे अब थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वो 15-16 तक जा सकती हैं। लेकिन इतना तय है कि समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर 60 या 62 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेगी। इस पे उसका मजबूत दावा है और इस दावे के पीछे 2022 का विधानसभा चुनाव है। जी हाँ, इस चुनाव में आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयरिंग था वो 32% हो गया था, जबकि बीजेपी जिसकी सत्ता हुई 2022 में, जिसकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उसे 41.6% वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी को सीटें भी 111 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने 255 सीटें हासिल की। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि सीटों का जो बंटवारा हो, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो, वो 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम को देखते हुए किया जाए। लेकिन कांग्रेस 2009 के लोकसभा चुनाव के आधार पर सीट शेयरिंग करना चाहती है। बात यही फंसी हुई है। लेकिन अगर आप इनके नेताओं की बातचीत को सुनेंगे, राम गोपाल की बातचीत को सुनेंगे या सलमान खुर्शीद की बात को सुनेंगे या किसी और नेता की बात को सुनेंगे जो कि दोनों तरफ से शामिल हैं, बातचीत में अधिकृत हैं, बातचीत करने के लिए, सीट शेयरिंग के फार्मूला तय करने के लिए, तो उनके हिसाब से लगता है कि सीट दर सीट जो है इसका आकलन किया जा रहा है कि किस सीट पे कौन सा कॉमन कैंडिडेट खड़ा करके वहां पर बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। और यही वजह है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल होने में दिक्कत हो रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में। तो अब जो कि सूत्रों से खबर छनकर आ रही है, उसमें माना यह जा रहा है कि 7 सीटें अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को दे दी, आरएलडी को दे दी, और अगले 7 दिनों में अब कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल हो जाएगा। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन, यानी आज 20 तारीख है, 20 जनवरी है, तो ये माना जा रहा है कि 26 जनवरी या 27 जनवरी तक ये सीट शेयरिंग का फार्मूला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में तय कर लेंगी, लेकिन किंग मेकर अखिलेश यादव ही रहेंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि 12 से 14 सीटों के बीच में जो है ये बात बन जाए और कांग्रेस उसके लिए तैयार हो जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो भी है उसे पाना ही पाना है। ले दे के एक सीट उसके पास पड़ी हुई है रायबरेली की, सोनिया गांधी वहाँ से उम्मीदवार पिछली बार चुनी गई थी, और वो भी ऐसा लग रहा है कि इस बार संभवतः सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों से चुनाव ना लड़ें 2024 में, तो उनकी जगह प्रियंका को लड़ने की बात हो रही है या किसी दूसरे मजबूत कैंडिडेट को लड़ाने की बात की जा रही है। राहुल गांधी भी अमेठी से लड़ सकते हैं, लेकिन ये बातें अभी हवा में तैर रही हैं, इनका कहीं कोई ठोस आधार नहीं है। तो उम्मीद की जाती है, और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि अखिलेश यादव मैक्सिमम जो सीटें दे सकते हैं कांग्रेस को वो 12 सीटें दे सकते हैं, 1 दर्जन सीटें दे सकते हैं। लेकिन चूंकि अब मायावती गठबंधन में नहीं है, लिहाजा 12 के बजाय हो सकता है इन सीटों की संख्या 15 हो जाए या 16 हो जाए, लेकिन 20 सीटें तो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव मिनिमम अपनी पार्टी के 60 उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जरूर उतारेंगे। तो इस लिहाज से अगर 7 सीटें उन्होंने आरएलडी को दे दी हैं तो 13 सीटें बचती हैं या 11 सीटें बचती हैं। तो जो 13 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिलेंगी अगर अमेठी रायबरेली को मिला दिया जाए तो फिलहाल यही फार्मूला फाइनल है, और उम्मीद की जा सकती है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर इसका आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया जाएगा, चुनाव का बिगुल फूंक दिया जाएगा, और बाकी जो है सबकी निगाहें
न सिर्फ अखिलेश यादव पर पड़ी हुई हैं बल्कि मायावती के ऊपर भी लगी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है और इस त्रिकोणीय मुकाबले में फ़ायदा किसको होगा ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।